हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम सीख लेते हैं सम कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। जी हाँ, एडजेक्टिव्स आप सभी जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता है और किसी भी सेंटेंस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से हम एडजेक्टिव्स की प्लेसिंग करेंगे सेंटेंसेस में। कई बारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं जब हम एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में प्लेस करते हैं यानी रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन्हीं एरर्स और मिस्टेक्स को और उन्हें शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड यस, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी कॉमन एरर्स होती हैं एडजेक्टिव्स को यूज़ करते समय सेंटेंसेस में। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ जिसमें सबसे पहले इनकरेक्ट सेंटेंस बताऊंगी, उसके बाद करेक्ट। पहला सेंटेंस आपके सामने, आई हैव गॉट फ्यू पेन्स। मेरे पास कुछ पेन्स हैं या मुझे कुछ पेन्स मिले हैं। तो यह सेंटेंस देखने में सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर छोटी सी एरर है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। सेंटेंस देखेंगे करेक्ट वाला, I have got a few pens। यहाँ पर हमने few एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ किया है जो कि एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है और few से पहले हमने लगा दिया है a आर्टिकल। तो इस तरह से जब भी आपको किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी बतानी है जो कि मात्रा में बहुत कम है, तब वहाँ पर आपको few से पहले a आर्टिकल लगाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं सेकेंड सेंटेंस, That was the worst of the two। इसका मतलब है वह दोनों में से सबसे बुरा था। सेंटेंस देखने में सही लगते हैं लेकिन इनकरेक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके से एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है जो कि है वर्स्ट। आइए देख लेते हैं सही सेंटेंस, दैट वाज द वर्स्ट ऑफ द टू। जी हाँ, यहाँ पर हम वर्स्ट का यूज नहीं करेंगे, वर्ड्स का यूज करेंगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब हम दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात करते हैं और उनमें कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर आपकी यूज होती है, जी हाँ, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर वर्स्ट की जगह हम लगाएंगे वर्स। तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माई अंकल वेस्टेड हिज ऑल वेल्थ। यानी मेरे अंकल ने अपनी सारी दौलत बर्बाद कर दी। ठीक है, सेंटेंस है, करेक्ट लग रहा है। जी हाँ, अर्थ में तो सही है लेकिन यह इनकरेक्ट है क्योंकि हमने फिर से गलती की है एडजेक्टिव्स को लेकर। चलिए देखते हैं सेंटेंस करेक्ट वाला, माई अंकल वेस्टेड ऑल हिज वेल्थ। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी उलट पुलट की गई है। ऑल आप सभी जानते हैं यह एक एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव का यूज हम नाउन से तुरंत पहले करते हैं। नाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है, यानी किसी नाउन वर्ड के साथ कोई भी प्रोनाउन वर्ड ऐड होकर आ सकता है। अब यहाँ पर हिज वेल्थ, यह एक प्रोनाउन नाउन फ्रेज है, यानी कि इसमें प्रोनाउन भी यूज हुआ है और नाउन भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हिज और वेल्थ के बीच में हम ऑल एडजेक्टिव को नहीं लिखेंगे बल्कि ऑल को पहले लिखेंगे और हिज वेल्थ को बाद में, क्योंकि हिज वेल्थ यहाँ पर एज अ नाउन कंसीडर किया जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो जी ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगला सेंटेंस, She is more stronger than her younger sister। यानी वह अपनी छोटी बहन से ज़्यादा शक्तिशाली है। अब सेंटेंस फिर से यहाँ पर देखने पर एकदम करेक्ट लग रहा है, सुनने पर भी करेक्ट लग रहा है लेकिन यह इनकरेक्ट है। चलिए करेक्ट करते हैं, She is stronger than her younger sister। अब यहाँ पर दोस्तों मीनिंग एकदम सेम है लेकिन छोटी सी मिस्टेक थी, एरर थी जिसको हमने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्गर के आगे मोर नहीं लगाया है और वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्गर वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है ऑब्वियसली, और अपने आप में ही इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है ER। जब पहले से ही हमारे पास एडजेक्टिव वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में मौजूद है ER के साथ, तो फिर हमें मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स भी होते हैं जिनके आगे हम ER नहीं लगा सकते हैं, ER ऐड नहीं कर सकते हैं और उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन पाती है। इसीलिए हमें वहाँ पर मोर वर्ड को यूज़ करना होता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा मोर ब्यूटीफुल,
मोर इंटेलिजेंट, यदि हमें ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट इन एडजेक्टिव वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। तो जी कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनके साथ हम मोर यूज कर सकते हैं, उनमें ई आर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स की एक लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको एक वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आप ये याद रख सकें कि आपको कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगाना है और किन के साथ नहीं लगाना है। आई होप दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। He is growing weak and weak every day, यानी वह हर रोज कमजोर और कमजोर होता जा रहा है। अब सेंटेंस करेक्ट लग रहा है लेकिन यह इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर हमने गलत तरीके से फिर से एडजेक्टिव्स का यूज किया है। देखेंगे करेक्ट सेंटेंस। He is growing weaker and weaker every day। जी हाँ, यहां पर हम weak and weak नहीं लगाएंगे, वीकर एंड वीकर लगाएंगे और ये कहलाएगी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहां पर हम ई आर ऐड कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि वीकर एंड वीकर ये बहुत ही ज्यादा रिनाउंड एडजेक्टिव फ्रेज है जिसका यूज सेंटेंसेस में बोलते वक्त किया जाता है। तो इसे आपको वीकर एंड वीकर ही बोलना है, वीक एंड वीक नहीं बोलना है, क्योंकि हम यहां पर दिनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले दिन का कंपैरिजन दूसरे दिन से कर रहे हैं, तो यहां पर 2 दिनों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको आगे से गलती नहीं करनी है, आपको वीकर एंड वीकर ही बोलना है। कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर इन 2 अल्फाबेट का यूज करते हैं किसी भी एडजेक्टिव वर्ड में। ऑलराइट, तो जी ही इज ग्रोइंग वीकर एंड वीकर एवरी डे, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। आपको ई आर लगाना है दोनों में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। प्रमिला इज एल्डर देन वैभवी। सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है कि प्रमिला वैभवी से बड़ी है, लेकिन यहां पर एल्डर का यूज नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट सेंटेंस। प्रमिला इज ओल्डर देन वैभवी। सेंटेंस की मीनिंग सेम है, लेकिन एल्डर यूज ना हो करके ओल्डर यूज होगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि एल्डर कब यूज करते हैं और ओल्डर कब यूज करते हैं। बहुत ही छोटी सी ये जानकारी है जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। हम एल्डर यानी कि ELDER इस एडजेक्टिव वर्ड का यूज उस वक्त करते हैं जब हम सगे रिश्तों की बात करते हैं, यानी कि जब क्लोज रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, वहां पर हम भाई बहनों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में छोटे बड़े के संदर्भ में यूज करते हैं एल्डर का, यानी कि एल्डर मतलब जो 2 में से बड़ा हो। लेकिन ओल्डर का यूज उस वक्त किया जाता है जब डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में जो अलग अलग हैं, क्लोज्ड नहीं हैं, सगे नहीं हैं, तब हम वहां पर 2 में से किसी एक को बड़ा बताने के लिए ओल्डर का यूज कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, एल्डर एंड ओल्डर की मीनिंग सेम होती है, 2 में से एक बड़ा। तो जी इस तरह से प्रमिला इज ओल्डर देन वैभवी, ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। और इस सेंटेंस में हमने ओल्डर इसलिए लगाया है क्योंकि वैभवी और प्रमिला ये दोनों सगे रिलेशन में सिस्टर्स नहीं हैं, ये अलग अलग हैं, जिसमें प्रमिला बड़ी है वैभवी से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट सेंटेंस। आई विजिटेड मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस, यानी मैंने कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। यहां पर सेंटेंस का मतलब है ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर फिर से हमने उलट पुलट कर दी है। आइए सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। आई विजिटेड मेनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। दोस्तों यहां पर इस सेंटेंस में भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है जो कि है मेनी। जब भी आप न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको वह नाउन वर्ड लगाना होता है जिसके लिए हम उस न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैनी के तुरंत बाद हमें लगाना होगा प्लेसेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कई स्थानों की। अब कई स्थान जो कि दर्शनीय हैं, तो उसके बाद आपको लगाना होगा वर्थ सीइंग। ठीक है, यहां पर वर्थ फिर से एक एडजेक्टिव वर्ड है और सीइंग एक जेरेंड है, तो इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर हमने यहां पर एक वर्ड बनाया है वर्थ सीइंग। तो अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई विजिटेड मेनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यू आर सीनियर देन आई। और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है कि आप मुझसे सीनियर हैं, यानी वरिष्ठ हैं, बड़े हैं।
सेंटेंस यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या मिस्टेक हमने यहाँ पर की है, कौन सा एरर है। सेंटेंस जो करेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यू आर सीनियर टू मी। यानी जब आप सीनियर और जूनियर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो सेंटेंस में आपको देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप टू यूज़ कीजिए, यू आर सीनियर टू मी। देखिए बाकी का जो चेंज यहाँ पर हुआ है, जैसे कि आई को हमने यहाँ पर मी में चेंज कर दिया है, तो वो पहले की तरह है। जी हाँ, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था जब हम प्रोनाउंस के बारे में सीख रहे थे, आई नहीं लगाया जाता है, मी हो जाता है। और यहाँ पर टू आपको लगाना ही होगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, कंपैरिजन करते वक्त देन का यूज़ आप नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे जब आप सीनियर और जूनियर की बात कर रहे हों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा, यू आर सीनियर टू मी। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव लेस वरीज देन मी। इसका मतलब है आपको मुझसे कम चिंता है। अब सेंटेंस अर्थ में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक है, इसलिए ये इनकरेक्ट माना जाएगा। तो चलिए सेंटेंस को करेक्ट कर लेते हैं, यू हैव फ्यूअर वरीज देन मी। और इस सेंटेंस का मतलब भी सेम ही है, आपको मुझसे कम चिंता है। लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इसीलिए करेक्ट माना जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लेस की जगह पर फ्यूअर वर्ड का यूज़ किया है। और फ्यूअर आपको पता होना चाहिए, फ्यू एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव वर्ड होता है। फ्यूअर यहाँ पर फ्यू वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और हमने यहाँ पर फ्यूअर इसलिए लगाया है क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है कि किसे कितनी ज़्यादा चिंता है। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पर फ्यूअर वर्ड लगेगा, लेस नहीं लगेगा, और ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक बताए गए जितने भी सेंटेंसेस हैं और जितनी भी एरर और मिस्टेक्स हैं आप सभी को समझ में आ रही होंगी किस तरह से करेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर डिनर वी हैड नो फार्दर टॉक। यानी रात के खाने के बाद हमारी कोई और बात नहीं हुई। ठीक है, सेंटेंस मीनिंग में तो करेक्ट है लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक है। आइए देखते हैं कौन सी हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। तो जी करेक्ट सेंटेंस आपके सामने, आफ्टर डिनर वी हैड नो फर्दर टॉक। बहुत ही माइन्योर सी यहाँ पर एरर की गई है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनकरेक्ट वाले सेंटेंस में हमने यूज़ किया था फार्दर। फार्दर यहाँ पर एक एडजेक्टिव वर्ड ही है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग देखने वाली है FARTHER। इट इज़ फार्दर, जिसका मतलब होता है दो में से जो एक है वो दूर वाला है, यानी किसी दूर वाली चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में हम फार्दर का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें दो में से कोई एक चीज़ जो दूर वाली है उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डिनर के बाद हमने आगे और कोई बात नहीं की। ठीक है, तो हमें अगले आने वाले समय की बात करनी है, तो यहाँ पर फार्दर का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये इनकरेक्ट हो चुका है। करेक्ट सेंटेंस में हमने फर्दर का यूज़ किया है जो कि करेक्टली यूज़ हुआ है। स्पेलिंग होती है फर्दर की FURTHER। ए और यू का ही अंतर होता है। तो यहाँ पर फर्दर का मतलब है अगला, यानी और आगे। सेंटेंस आपका था, रात के खाने के बाद हमारी और कोई बात और आगे कोई बात नहीं हुई। तो इस अर्थ में हम फर्दर का यूज़ करेंगे, ना कि फार्दर का। ठीक है, तो इन दोनों ही वर्ड्स को, इन दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड्स को बहुत ही सोच समझकर सेंटेंसेस में यूज़ किया जाना चाहिए। अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो स्पेलिंग का ध्यान दीजिए, और यदि बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी डिफरेंस है। पहला हो जाएगा फार्दर, जिसका मतलब होता है दो में से कोई एक जो दूर है, और दूसरा वर्ड है फर्दर, जिसका मतलब हो जाता है अगला या और आगे। तो जी आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, आफ्टर डिनर वी हैड नो फर्दर टॉक। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो जी नेक्स्ट सेंटेंस है, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मुंबई दिल्ली से अमृतसर की अपेक्षा आगे है। ठीक है, सेंटेंस बोलने में सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। चलिए देख लेते हैं। ये तो सेंटेंस इनकरेक्ट है, देखेंगे करेक्ट सेंटेंस। मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर। इसका मतलब है मुंबई दिल्ली से अमृतसर की अपेक्षा बहुत दूर है।
दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं और कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हमें फार्दर एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करना चाहिए, जो कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम फार्दर यूज़ कर सकते हैं, फर्दर नहीं। तो इस तरह से सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर। तो इस तरह से दोस्तों फर्दर और फार्दर इनका यूज़ करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो ध्यान से इसका यूज़ कीजिए। तो जी ये तो था एडजेक्टिव से रिलेटेड कॉमन एरर और मिस्टेक वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम सेंटेंसेस में एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं पर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।